लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इंस्टाग्राम की रील्स, नेटफ्लिक्स के शोज, अमेजॉन प्राइम के शोज, यूट्यूब में शॉर्ट्स एंड इन सब से बाहर निकलना क्यों इंपॉर्टेंट है, गेम से बाहर निकलना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें अपनी लाइफ में मेहनत करना शुरू करना चाहिए। आज की ये स्टोरी आपको यही सिखाने वाली है। बहुत मजेदार स्टोरी है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H340 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी जब एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में दौरा करने के लिए गए, तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत हुआ और उनको उस देश के अलग अलग जगहों पे घुमाने लेके गए, उनका दौरा करवाया, पूरे देश में घुमाया। और जब वो वापस रिटर्न आने वाले थे तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें रिटर्न में एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे 2 गौरैया दी, स्पैरोज, 2 स्पैरोज। एक स्पैरो होती है ना, उसका जोड़ा दिया, 2 स्पैरोज दी। तो वो स्पैरोज को लेकर, जो गौरैया थी उसको लेकर वो अपने देश में आ गए। अब अपने देश में आए, अपने प्रजा में आए, तो अब उन्होंने उस स्पैरो को रखा और ट्रेनर बुलाए गए कि इन स्पैरोज को उड़ना सिखाइए। तो ट्रेनर आए, ट्रेनर ने उसको उड़ना सिखाने की प्रैक्टिस शुरू करी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुए, हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हो गया। उसके बाद उन प्रधानमंत्री ने उस स्पैरो के ट्रेनर को बुलाया और पूछा कि भाई क्या प्रोग्रेस है, बताओ भाई, तुम इतने दिनों से उनको सिखा रहे उड़ना, तो क्या प्रोग्रेस है, क्या वो उड़ रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। तो ट्रेनर ने बताया कि सर बात ऐसी है, मैं आपको कई दिनों से बताना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उनमें से एक स्पैरो जो है वो तो बहुत अच्छा उड़ लेती है, वो आपके जो आपका जो बिल्डिंग है उसके भी ऊपर उड़ने लग गई है। लेकिन जो दूसरी स्पैरो है, जैसे ही उसको पिंजरे से निकाल वो जाके पेड़ के डाली पर बैठ जाती है। जैसे ही हम उस स्पैरो को पिंजरे से बाहर निकालते हैं वो जाकर पेड़ की उस डाली पर बैठ जाती है। बहुत कोशिश की लेकिन वो उड़ती नहीं है। तो ये सुनकर प्रधानमंत्री जी बोले कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो दूसरे ट्रेनर्स को बुलाया गया। सोचा कि उस ट्रेनर को नहीं आ रहा होगा समझ में कि क्या हो रहा है ऐसा, तो दूसरे ट्रेनर को बुलाइए। तो दूसरे ट्रेनर आए, उन्होंने भी कोशिश करी लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ी। जाकर फिर से वो उसी पेड़ की उसी डाली पर जाकर बैठ गई। अब उनके पूरी प्रजा में से, उनकी पूरी जो पॉपुलेशन थी उनमें से एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जो कि स्पैरोज को, गौरैया को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो एक किसान था जिसको गौरैया के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, उसको बुलाया गया। अब उस किसान को सब कुछ बताया गया कि ऐसी ऐसी बातें हैं भाई, ऐसा ऐसा है, तो आप कुछ करिए। तो किसान ने एक ऐसा काम किया जिससे वो गौरैया पहली गौरैया से भी ऊपर उड़ने लगी। किसान ने एक ऐसा काम किया जिस वजह से वो जो दूसरी गौरैया जो जाके पेड़ की डाली पर बैठ जाती थी वो दूसरी स्पैरो से भी ऊपर उड़ने लगी। तो प्रधानमंत्री जी तो खुश हो गए। उन्होंने बोला कि भाई कैसा, तुमने क्या कर दिया, ऐसा क्या किया। बुलाया गया उसको, किसान को बुलाया, अपने जो उनकी बिल्डिंग थी, जो उनका मेन कॉन्फ्रेंस हॉल था, वहां पे बुलाया। बोला कि भाई तुमने क्या किया ऐसा जो कि वो उड़ने लगी। तो किसान ने बोला कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ जिस पेड़ की डाली पर वो जाके बैठ रही थी मैंने वो डाली ही काट दी। तो उसका जो कंफर्ट जोन था, आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं, लाइफ में हम सभी अपने कंफर्ट जोन में ना बंध से जाते हैं। हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, हमारे पास इतना सा है, इतना बहुत है, हमें और कुछ लाइफ में चाहिए ही नहीं। हम इंस्टाग्राम की रील्स में खुश हैं, हम यूट्यूब के शॉर्ट्स में खुश हैं, हम गेम खेलने में खुश हैं और हम चाहते बहुत कुछ है अंदर से कि हमें ये भी मिलेगा, हमें वो भी मिलेगा। हमारे ड्रीम्स इतने बड़े हैं, हम इतने अच्छे अच्छे गोल्स रखते हैं। अपनी फैमिली को एक 5 स्टार होटल में हम ट्रिप दिलवाना चाहते हैं, उनको स्विमिंग पूल पे एक बड़े से विला में एक बड़ी सी लग्जरी कार देना चाहते हैं, लग्जरी विला देना। बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं हमारे माइंड में, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप वेट मत कीजिए कि कोई आकर आपकी वो डाली काटे, उससे पहले ही आप संभल जाइए। लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में आप अभी जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज पे मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंक्रीमेंट तभी हो पाएगा, आपके अच्छे मार्क्स तभी आ पाएंगे, आपका अच्छा प्रमोशन तभी हो पाएगा जब आप अभी इस वक्त पे मेहनत करना शुरू करेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लाइफ में कंफर्ट जोन से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर आ जाइए। और रिस्क, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो रिस्क भी बड़ा हो सकता है, आपको रिस्क लेना जरूर चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर रहिए और रिस्क फैक्टर अपने अंदर रखिए कि अगर आपकी कंडीशंस ऐसी होती है कि अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहकर मेहनत करना शुरू कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम में क्यों ना हो, अगर आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो आप जल्द ही सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। और इसी तरीके से लाइफ में मेहनत करते रहिए।
और आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके नीचे एक बटन होगा लाइक का, उसको क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई आपके साथ ये स्टोरी शेयर करके। आशा करता हूँ कि आपको भी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। और मेहनत करते रहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, वर्क एथिक्स को फॉलो कीजिए और पेशेंस बनाए रखिए। लाइफ में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आप भी एक दिन ज़रूर सफल होंगे। आपके रिजल्ट्स भी आपको देखना ज़रूर, आपको रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे। जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं, आपको ज़रूर से बहुत अच्छी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।